न्यूज टुनाइट में अब बात दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ों के काटे जाने के मामले की। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। बिना इजाजत पेड़ काटे जाने पर कोर्ट का सख्त रुख क्या नजीर बनेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के रिज इलाके में 1100 पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और डीटीए को नोटिस जारी किया है। 11 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने के मामले में डीटीए के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये पेड़ लाखों लोगों को ऑक्सीजन दे सकता था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इसे काट दिया गया है। और ये स्थिति सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से 1100 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। जब मेट्रो के फेज 1 के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी 1994 और 96 के बीच, तब कानूनों को बदला गया था और तब से लेकर लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे राजधानी दिल्ली में 3 पेड़ लगभग काट दिए जाते हैं। विकास कार्यों के नाम पर जिस तरीके से लुटियन दिल्ली, नारोजी नगर, सरोजिनी नगर का रीडेवलपमेंट किया गया 2015-16 से लेकर 22 तक, तब भी 60,000 पेड़ काट दिए गए। और इस बार के 1100 पेड़ तो अवैध तरीके से काटे गए हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट की अवमानना तो नहीं, जिसका नोटिस दिया गया है और वन विभाग दिल्ली सरकार को इसका जवाब 11 जुलाई तक देना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रमुख सचिव से ये बताने को कहा है कि पेड़ों की कटाई के लिए डीटीए के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट का कहना है कि रिज इलाके में पेड़ों को काटना 1994 के अधिनियम का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार को बताना होगा कि पेड़ों की कटाई में इस तरह की लापरवाही आखिर कैसे बरती गई। जानकारों का मानना है कि पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। अगर इस मामले में जिम्मेदारी तय की गई तो ये कार्रवाई नजीर बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन सिर्फ ये डायलॉग न रह जाए। अगर इसमें किसी की गलती निकलती है, चाहे दिल्ली सरकार हो या एलजी का ऑफिस, किसी की निकलती है, डीडीए हो, इसमें सिर्फ ये डायलॉग बाजी न रहे, बल्कि एक ऐसा हमें कार्यवाही हो दंडात्मक, और आप एक बार कर दें कि पर्यावरण के वजह से आप किसी को सस्पेंड कर दें, एक बार पूरा देश सुधर जाएगा। जबकि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में टाउन प्लानिंग के साथ साथ पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दिया गया है। आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक है, अतः 4 करोड़ पेड़ होने चाहिए तथा 20 करोड़ स्क्वायर मीटर या 20,000 स्क्वायर हेक्टेयर एरिया ग्रीनरी में होना चाहिए। दिल्ली की आबादी प्रतिदिन 1000 से बढ़ रही है, अतः 2000 पेड़ प्रतिदिन लगाने चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग पेड़ काटे जाएं। दिल्ली का रिज इलाका राजधानी का फेफड़ा कहा जाता है। दिल्ली रिज राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से दिल्ली की हिफाजत करता है और राजधानी को ऑक्सीजन मुहैया करवाता है। दिल्ली के वन विभाग के मुताबिक विकास के नाम पर पिछले 3 सालों में 77,000 या हर घंटे औसतन 3 पेड़ विकास परियोजनाओं के नाम पर काट दिए गए। ये भी पता चला है कि जो भी नए पौधे लगाए जाते हैं उनमें से 1/3 भी पेड़ों में तब्दील नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बदलाव की उम्मीद बढ़ी है।